हेलो दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी के लाइव सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं विजय जोशी। जो ये हमारा बैच चल रहा है, ये चल रहा है उत्तराखंड एसआई के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। ठीक। और आप जानते हैं कि ये बैच ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। दोनों माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट है वो संचालित हो रहा है। ठीक। और हिंदी का महत्व आप जानते हैं कि 100 नंबर की सिर्फ हिंदी आएगी आपके पास। ठीक है। और 100 में से 95 के आसपास तो होना चाहिए स्कोर, तभी जाके कुछ बनेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंक मैं एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ऐप डाउनलोड करो, एजुकेशन एकेडमी देहरादून, और उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके पास, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य है। देखो, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक। तो ये कह रहा है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। ठीक। तो देखो, जहां पे भी वाक्य के मध्य अगर समुच्चय बोधक आ गया, समुच्चय बोधक कौन है, जैसे और, एवं, तथा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तो। ठीक। ये सारे क्या हैं, समुच्चय बोधक। उन्हीं समुच्चय बोधक में से एक कारक है क्या, किंतु। तो जहां समुच्चय बोधक से दो उपवाक्य जुड़े हों तो सीधे उत्तर हो जाता है। कौन सा वाक्य होगा, वो संयुक्त वाक्य होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य। ठीक। अगला प्रश्न है आपके पास दूसरा, द्विज का अनेकार्थी क्या है। इनमें से द्विज का अनेकार्थी क्या है, अर्थात इनमें से द्विज का अर्थ क्या है। तो द्विज के अर्थ क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, द्विज का शाब्दिक अर्थ वैसे क्या होता है, द्विज मतलब जिसका जन्म दो बार हो, उसे क्या बोलते हैं, द्विज कहते हैं। ठीक। द्विज का अर्थ क्या क्या होता है, देखो, द्विज मतलब अंडा भी होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, और द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक है। और यहां पे इन ऑप्शंस में देखो अब आप कि क्या लिखा हुआ है, दांत। तो द्विज का अनेकार्थी क्या है इनमें से, तो इनमें से दांत आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर किसी भी शब्द में अच्छा है तो पुल्लिंग। ठीक है। और अगर अच्छी है तो स्त्रीलिंग। अच्छा है तो पुल्लिंग और अच्छी है तो स्त्रीलिंग। जैसे प्रभाव, प्रभाव क्या है, अच्छा है प्रभाव, प्रभाव अच्छा है तो पुल्लिंग है। निर्माण अच्छा है, निर्माण अच्छा है तो पुल्लिंग है। विवाह, विवाह अच्छा है तो पुल्लिंग है, और इसने कहा है स्त्रीलिंग छांटना है। चौथा है आपके पास भाषा, भाषा अच्छी है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाषा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, अर्थात आदिकाल को कौन सा नाम दिया है, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो इन विकल्पों में से क्या सही उत्तर होगा आपका, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है, बीज वपन काल का है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा विकल्प है आपके पास वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल का है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, वीर गाथा काल का है। चारण काल किसने कहा है, तो चारण काल किसने कहा है इसको, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने इसे क्या कहा है, चारण काल का है। ठीक। और इसके अतिरिक्त देखो, ये यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है, ध्यान रखना। ठीक है। एक हुए आपके मिस्र बंधु, मिस्र बंधु, मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, प्रारंभिक काल। मिस्र बंधु ने क्या कहा था, इसे प्रारंभिक काल कहा था, किसे, आदिकाल को। ठीक। इसके बाद आपके राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन ने इस
आदिकाल को क्या नाम दिया था? ये बहुत ज्यादा क्या सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन से राहुल गांधी बनाओ। राहुल गांधी तो बहुत बड़े सिद्ध हैं ही हैं, सिद्ध सामंत कौन है? राहुल गांधी। ठीक, तो राहुल गांधी ने इसे राहुल सांकृत्यायन ने इसे क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था, सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक, तो अगर आपको ये सारी बातें पता हैं और अगर वो आदिकाल के नामकरण से कोई सवाल पूछेगा तो इन्हीं में से आपका एक आ जाएगा पेपर में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, ये लिखा किसने है? तो ये लिखा है गाड़सा द तासी ने। किसने लिखा है? गाड़सा द तासी। और किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फ्रेंच में। किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये पहला ग्रंथ था। उसके बाद आप जानते हैं कि अंग्रेजी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास का? तो ये लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये किसने लिखा है? तो ये लिखा आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने लिखा है? ये ग्रियर्सन ने लिखा है। और इसके बारे में, किसके बारे में? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर के बारे में एक बात और याद रखना, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार काल विभाजन का प्रयास किस में किया गया? ठीक है, तो पहली बार काल विभाजन का प्रयास किसमें हुआ था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हुआ था। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ठीक, इसके पश्चात हिंदी में आप जानते हैं, हिंदी में कौन सा पहला ग्रंथ कौन सा था जो हिंदी में लिखा गया? किस चीज का? हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा था, या पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये थी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। और शिव सिंह सरोज किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर। ठीक है, और इसी प्रकार अगर विस्तृत सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एजुकेशन एकेडमी देहरादून ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे प्रॉपर लिखा होगा उत्तराखंड एसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट, उससे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चल रहा है, तो आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।